सहज योग कोई आज की चीज नहीं है। हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है, ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है। ये हजारों वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही। जो आज सहयोग खड़ा हुआ है उसी परिपाटी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया, उसका पेड़ हो गया, तो उसमें जरूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए। इसमें आपको करना धरना क्या है? ये तो स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीजों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है। उसके लिए कोई विशेष चीज करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोजमर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया। लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है। ये बात कही गई है, अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीर दास जी ने इसको बहुत उघाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए। कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती है। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी। उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागृत कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे। तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व है और बाकी जो है वो मिथ्या है। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या है, एक ब्रह्म मात्र सत्य है। अब ये ब्रह्म चीज क्या है? ये ब्रह्म चीज जो है वो है परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति। ये सारे संसार में हम रोजमर्रा देखते हैं कि एक फूल क्या, हजारों फूल क्या, करोड़ों फूल फल बनते। वही पेड़ पनपता है, उसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उसके अंदर फूल, उसके बाद फल। रोजमर्रा हम कितनी ही इस तरह की जीवंत क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि इस बारे में हम सोचते नहीं कि ये हमें सब किस तरह से मिल रहा है, ये सब कौन कर रहा है। इसे हमारे पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। ये ऋतंभरा जो है ये ऋतु बदलती है, समय समय से ऋतु बदलते रहते हैं और उस ऋतु के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं। इसीलिए इसे ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे अनेक नाम से कहा जाता है। इसे कहा जाता है आदिशक्ति की जो शक्ति है वो ये सर्वव्यापी शक्ति है। कोई इसे कहता है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो कि संसार में विचरण करती है। यही परमात्मा की शक्ति, यही सदाशिव की शक्ति जो है, यही आदि शक्ति स्वरूप जो कि एक हमारी माँ स्वरूप है, वही हमारे अंदर जब प्रतिबिंबित होती है तो उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। परमात्मा स्वयं इस सब चीज के साक्षी हैं। जो कार्य ये शक्ति करती उसके सर सिर्फ साक्षी मात्र देखते रहते हैं। लेकिन जो ये माँ है, ये सारे सृष्टि का कार्य करते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहती है और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है जो कि साक्षी स्वरूप होकर के
हमारे सब कार्य को देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को जानने वाला ऐसा वो क्षेत्रज्ञ है। यह आत्मा देखते रहता है और कुंडलिनी शक्ति कार्य करती रहती है। लेकिन ये सुप्तावस्था में हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में वैसे रहती है जब तक हमें ये इच्छा नहीं होती कि हम इस योग को प्राप्त करें। ये सुप्तावस्था में रहती है। इसको जानने के लिए एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध इच्छा नहीं, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा शुद्ध हो तो जब वो पूरी हो जाती तो फिर हमें कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पूर्णतया कोई सी भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत होती है, फिर तीसरी इच्छा जागृत होती, फिर चौथी इच्छा जागृत होती। पर जब परमात्मा को मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, जब उसकी पूर्ति होती, तब फिर सब इच्छाओं से मात होकर के मनुष्य स्वयं ही देने वाला हो जाता है। ये जो शुद्ध इच्छा है यही कुंडलिनी है, और ये 3.5 वलयों में हमारे अंदर बैठी है, जिसका कि बड़ा भारी गणित है। वो कभी समय होने पर आप लोग सब समझ पाएंगे। इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी के बारे में भी इतने विक्षिप्त विचार मैंने संसार में देखे कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इस तरह के विचार लोग कैसे ही बगैर किसी अनुभव के लिखते हैं। जो विचार कभी भी 100 साल पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे, वो अनायास आप देखते हैं कि सब दूर लिखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो परंपरागत हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी देन हमारे पास है, जो हमारी संपदा है, उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात जो भी लोग लिख देते हैं उसका बड़ा आदर हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर गर्मी हो जाती है और आपके अंदर ये तकलीफ हो जाती है और वो तकलीफ हो जाती है। जो आपकी माँ स्वयं है, आपने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपके जन्म के वक्त सब आतंक उठाए, सब तकलीफें उठाई, आपको तो कोई तकलीफें होने नहीं दी। फिर जो ये माँ पावन है, जो ये माँ आपकी आध्यात्मिक माँ है, जो आपको आत्मा का दर्शन देगी, क्या वो आपको कोई तकलीफ देगी जो कि स्वयं प्रेम की मूर्ति है? ये सोचना चाहिए। इस तरह की गलत सलत बातें कुंडलिनी के बारे में लिख देने से लोग पता नहीं क्यों एकदम डर से जाते हैं कि कुंडलिनी की जागृति होगी तो ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे आपकी सब तकलीफें दूर हो जाती, क्योंकि हमारे अंदर अनेक ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं। विशेष करके 7 चक्रों को हम मानते हैं। एक कुंडलिनी के नीचे है और 6 ऊपर है, इसीलिए इसे षट चक्र दर्शन कहते हैं। षट चक्रों में से भेदन होता है। जब कुंडलिनी इनको भेदती है तो ये चक्र जो कि कमजोर हो गए हैं हमारे अतिशयता की वजह से, जो हम मध्य मार्ग से हट गए हैं, उन सब चक्रों को जागृत कर देती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो उन चक्रों से प्लावित जो हमारे अंदर शारीरिक तौर पर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर जो और ग्लैंड वगैरह है वो जागृत हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जितनी भी त्रुटियां हैं अधिकतर ठीक हो जाती। ये बहुत ही आसान चीज है। इसे करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए कि धर्म ये हमारी अंदर की शक्ति है। दूसरे परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना तो और भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। परमात्मा तो पैसे को समझता नहीं कि चीज क्या है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उस पर हम फौरन विश्वास कर लेते हैं, और 2-4 पैसा देने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब तो इनको पैसा दे दिया है, ये जो भी करते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा दे दिया, जैसा भी है उसमें गुजरना चाहिए। आप परमात्मा को पैसे से खरीद नहीं सकते, ना उसे जान सकते हैं। यही क्या आप सोचे कि ये धरा है जो कि एक बीज को उगाती है, क्या उसको पैसा देने से वो समझेगी? क्या आप सर के बल खड़े हो जाएं तो वो समझेगी? उसकी कोई समझ में बात आएगी? इसी प्रकार परमात्मा भी एक शक्ति है। वो पैसा और इस तरह के जो अवलंबन किए जाते हैं इसको कुछ भी नहीं मानती। मनुष्य अपने अहंकार में सोचता है कि मैं परमात्मा को कुछ न कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि परमात्मा खुश हो जाए और वो मानेंगे कि ये बड़ा भारी आदमी। मानेंगे लोग हैं बहुत से भूखे रहते हैं। हमारे देश में एक और बीमारी है कि उपास करिए। आज नवरात्रि के दिनों तो बिल्कुल उपास करना नहीं चाहिए। जब माँ मिल गई तो उपास काहे को कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ इतने लोग उपास से बैठे, मुझे तो पसीना छूट गया। परमात्मा के नाम पर उपास करना ये गलत बात है। ये पता नहीं किसने बताया कि हम परमात्मा के नाम पर उपास करें। परमात्मा तो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, जो उन्होंने सृष्टि बनाई उसका मजा उठाएं, उसमें आनंद से रहें।
बजा इसके कि आप अपने को भूखा रखिए, अपने को दुबला करिए, मार सर के बल खड़े रहिए, एक पैर पे खड़े रहिए। ये सब आतप करने से तो माँ जी घबरा जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग सब माँ को जानते हैं, अगर अपने माँ को नाराज करना है तो आप कह दीजिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, खत्म काम। उसका फिर सारा दिन खराब जाएगा। मेरी यही जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जाओ वहीं भूखे लोग बैठे रहते हैं। देहात में जाओ तो वैसी भूखमरी है, और शहर में जाओ तो लोग उपवास करते हैं। न जाने कैसे जो भी दिन हमारा प्रोग्राम होता है, कोई न कोई शुभ दिन होने की वजह से उस दिन बराबर उपवास होता है। जैसे गणपति का उपवास बहुत महाराष्ट्र में होते रहता है। हमारे यहाँ एक महाशय जो कि गणपति को बहुत मानते थे, वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो गई। तो मैं बड़े आश्चर्य में आई कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो गणपति संभालते हैं और इनकी कैसे खराब हो गई, और वैसे सहयोगी हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब हो गई भाई, कुछ समझ नहीं आता। तो कहने लगे कि हो तो गई है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा बड़ी बुरी हालत में। तो मैंने, हमारा तो प्रसाद आप जानते हैं चना है, तो चना निकाल करके मैंने कहा अच्छा प्रसाद ले लो फिर देखते हैं। तो जरा हिचकिचाने लगे। मैंने कहा क्यों? कल आज संकष्टी है, आज तो हमें उपवास करना होगा, हम तो उपवास किए हुए हैं। मैं कहा उपवास करें संकष्टी के दिन? अरे भाई, जिस दिन गणपति का जन्म हुआ, अगर हमारे घर जिस दिन जन्म होता है तो हम क्या सुतक पालते? जब कोई मरे तब तो ना सुतक पालते हम। तो हम लोग उसी दिन बराबर आप उपवास करिए तो गणपति तो नाराज होने वाले हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उनको चना खाने को दिया और घर वो गए। उसके बाद मैंने कल डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे दिन उनका बैंड ठीक हो गया। ये बिल्कुल कमाल की चीज है, लेकिन होता है। जिस वक्त आप कुंडलिनी पे उतरते हैं तो आप कारण और परिणाम से परे चले जाते हैं। कारण से परिणाम जो होता है वो फलित होता है। जब कारण कोई होगा तो उससे परिणाम फलित होता है। पर अगर आप कारण से परे चले जाएं तो कारण न रहा न परिणाम रहा। इस तरह से अनेक बार होते रहा है और हो सकता है अगर आप अपने कुंडलिनी पे आ जाए। इतनी इस कुंडलिनी की धारा जबरदस्त है। मैंने यहाँ जो धवल धारा देखी, इसका नाम है धवल धारा। धौला शब्द धवल से आया और धवल का मतलब है सफेद। यही कुंडलिनी की धारा सफेद अपने अंदर बहने वाली जो है, उस पर जब आप उतर जाए तो वो जो धारा है, उस धारा से में रहने से आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और वहां दुनिया के कारण और उसके परिणाम आपको छू नहीं सकते। इसलिए कोई कैंसर हो वो ठीक हो जाता है, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, मानसिक तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, हर तरह की चीजें ठीक हो जाती है। किसी किसी को तो एक ही दिन में तत्क्षण ठीक हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर हो सबकी ठीक जाती है। वजह यह है कि आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ ये उपाधियां, व्याधियां, आदियां सब छूट जाती हैं और आप उससे परे देखते रहते हैं सारे संसार को एक नाटक मात्र बन के। ये चीज होना हमारे बारे में लिखा गया, कोई आज की बात नहीं, सबने लिखा है कि ऐसे ही होता है। जो बड़े बड़े अवलिया हो गए, बड़े बड़े अवतार हो गए, संत हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, सबकी यही दशा थी कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी रहते थे तो मौज में रहते थे। आपके यहाँ तो कितने साधु संत हो गए हैं बड़े बड़े, जिनके नाम तक लोगों को मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे गलत सलत भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिमालय में जाने से लोग सोचते हैं कि यहाँ सृष्टि सौंदर्य अच्छा है, चलो वहाँ जाकर के बसें और 2-4 आश्रम खोल दें और लोगों को लूटते रहें। ये भी बड़ा इंतजाम हो जाता है। लेकिन जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य को पहचानना चाहता है, उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव लिया। एक माँ की दृष्टि से हम कहेंगे कि बेटे तुमने क्या पाया, तुम अपने लिए सोचो तुमने क्या पाया, क्योंकि माँ तो स्वार्थ सिखाएगी और स्वार्थ का मतलब होता है स्व का अर्थ पाना। देखिए हमारे संतों ने कितनी सुंदर भाषाएं बनाई हैं कि स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पाना। स्व माने अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा है उसका अर्थ पाओ तब असली स्वार्थ हुआ, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। इसलिए स्वार्थ को पाना माने स्व का अर्थ पाना, माने अपनी आत्मा को पाना ही महान स्वार्थ है। और हर माँ यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है उस स्व को पाए। जो माँ कुछ भी माने रखती है वो यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है वो उस आत्मा के आनंद में चला जाए, जो कि आपका धरोहर है, जो कि आपका हक है, वो आप प्राप्त करें। इसमें हमारा लेना देना कुछ बनता नहीं, चाहे योगी जी कुछ भी कहें। वास्तविक बात यह है कि जो हम हैं सो हैं, हमारी क्या विशेषता इसमें हुई। लेकिन जो आप नहीं है वो जो हो जाते हैं कुछ, ये तो बड़ी विशेष बात है। और यही विशेष बात है जिसलिए मैं सबको पहले ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो आज जहाँ पर खड़े हुए हैं वो अगर ऊंचे उठ जाए तो वो बड़ी भारी बात होती है।
विदेश प्रदेश में तो गणपति से शुरू करना पड़ता है, ग से बातचीत होती है, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ी मुश्किल चीज है। और वहाँ धर्म भी बिल्कुल नहीं, बड़े अधर्मी लोग हैं। आधे लोग तो मेरे ख्याल से वहाँ के सब नरकी में जाएंगे, उनका बचाना भी मुश्किल नजर में आता है। लेकिन आप जो भारतीय हैं, आप में धर्म है, आप धर्म चीज जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल लोग झूठ बहुत बोलने लग गए हैं और गड़बड़ियां करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग तो काफी हैं ही, जिसको कहना चाहिए कि जो कि किसी और माने में मैं नहीं मानती कि वो भारतीय है। लेकिन जो आदमी भारतीय है उसमें आन बान हर चीज कायदे से अभी भी बनी हुई है। और जो इस देश में पैदा हुआ, ये योग भूमि है, ये विशेष योग भूमि है। आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है। एक बार हम लंदन से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने एकदम से अपने पति से कहा कि आ गई मेरी भारत भूमि। कहा कैसे जाना? हमने कहा चारों तरफ चैतन्य की लहरियां उमड़ रही हैं, ये तो मेरे ही देश में हो सकता है। इन्होंने जा करके पायलट से पूछा तो कहले 1 मिनट पहले हम लोगों ने अपने देश का किनारा छू लिया। ये मेरी महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि में योग भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े अवतारों ने इसीलिए अवतरण लिया कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है, इसकी जर्रा जर्रा में चैतन्य बहता है। इस भूमि पर आपका जन्म होना भी आपके पूर्व जन्म की जो भी पुण्याई है उसका द्योतक है। आप पुण्यवान आत्मा थे, इसीलिए वहां पैदा हुए। लेकिन अभी आप अपने बारे में जानते नहीं है। वो तो तभी जानिएगा जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में प्रकाशित हो। लेकिन सर्वप्रथम ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक हम कोई भी चीज को नहीं मानते। अब दूसरी बीमारी गुरुओं की बड़ी जबरदस्त मैं पाती हूँ हमारे यहाँ, जिसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत साफ तरीके से हजारों वर्ष पहले वो कह गए कि एक तो होते हैं तामसिक, जो कि गलत चीज होती है उसी के पीछे में भागते। उनको कितना भी बताइए कि ये गलत है तो भी वो गलत चीजों के पीछे भागते हैं कि भाई हमारे गुरु को कुछ मत कहो माँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा रुपया पैसा लेते हैं और तो कुछ नहीं, उनको हमने थोड़ा बहुत सोना भी दे दिया और तो कुछ नहीं, कुछ हमारे घर से 2-4 लड़कियां उनके सेवा में रहती। बड़े अच्छे गुरु हैं आप। और उनसे अगर आप कहें कि ये गुरु का चक्कर आप छोड़िए, आप स्वयं गुरु हो जाइए, तो उसको वो मानते नहीं। कि एक गुरु है उसको बना के कहीं बिठा के रख दिया कि ये भाई मेरा गुरु है, अब हो गया हमारे, अब कोई जिज्ञासा आत्मा की तरफ नहीं रही कि ये तो मेरा गुरु बन गया, इसको मैं थोड़े बहुत पैसे देते रहता हूँ, एजेंसी बना दी, अब वो देखता रहता है मेरे अध्यात्म को। अब गुरु का मैंने नाम ले गया, अब मेरे गुरु मुझे ले जाएंगे, न जाने वो शायद कल नर्क जा रहे होंगे तो आप भी उनके पीछे चले जाइएगा। आपको क्या पता कि ये असल आपके गुरु है या नकल है? आपने कैसे जाना? जानने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। उसके जानने का मार्ग बताया गया कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए जब तक आप इस चैतन्य को नहीं पाइएगा, आप जान नहीं सकते कि ये आदमी सच्चा है झूठा है। वैसे तो ऊपरी तरह से आप जान समझ सकते हैं अगर अपनी बुद्धि आप तीक्ष्ण रखें। लेकिन कोई भी आदमी काशाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछे नहीं। हालांकि उसके मुंह पे हजारों झुर्रियां पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काशाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा की पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज, किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी भी गृहस्थ का रुपया खाने की उसका अधिकार नहीं। देखिए उन्होंने इतनी बातें लिख रखी। और अगर कोई सन्यासी बन के घूमता है तो उसको गांव से बाहर रहना चाहिए, वो भी 2 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रहे। और औरतों को तो किसी भी सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए, साफ उन्होंने लिख दिया। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो सीता जी ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि इस चक्कर में नहीं आना सन्यासियों के। सहयोग में सन्यासी होना बिल्कुल मना है, सन्यास लेना ही मना है, क्योंकि आप विदेही हो जाते। जैसे राजा जनक थे, उनको कोई जरूरी नहीं कि आप बाह्य से कोई चीज को माने। बनते तो सन्यासी रुपया इकट्ठा करते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में शराब पीते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी बाबा हैं। और सारा पैसा हम गृहस्थों से ले जाते हैं। गृहस्थ बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ से आप चाहते हैं कि आप रुपया पैसा लें, पैसा कमाएं और बने बड़े आदमी, सो गलत बात है। आप देखिए आज तक किसी भी महापुरुषों ने ऐसे कार्य नहीं किए।
कहीं भी नहीं सुनाई दे। ईसा मसीह थे, वो एक सुतार के कारपेंटर के लड़के थे, वो अपना कारपेंटर का काम करते थे और उसी ढंग से रहते थे। राजा जनक थे, वो बड़े भारी राजा थे, राजा के जैसे रहते थे क्योंकि राजा थे, लेकिन अंदर से विदेही थे, इसलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है। सन्यास एक अंदर की भावना है। जब आदमी संन्यास्त हो जाता है तो वो छटक जाता है, संसारिक चीजों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। ये सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से संन्यास्त आदमी जब होता है, जब उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आता है, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी से लिपटता नहीं। आत्मा जो है सबसे दूर तटस्थ होकर के देखता है, और उसी प्रकार जब मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जागृत होकर के जब आत्मा को छू देती है, तो आत्मा आपके चित्त में प्रकाश डाल देता है और उस प्रकाश से मनुष्य अपने अंधकार को देखता है कि ये माया मोह जाल में मैं क्यों फंसा हुआ, इससे अलिप्त रहता है। लेकिन किसी चीज से भागता नहीं, कोई पलायनवाद नहीं है सहयोग में कि आप उस चीज को छोड़ के भागिए और कहिए कि हम तो अब गृहस्थ में नहीं रहेंगे। हमको तो पूरे गृहस्थ में रह करके ही आत्मा को प्राप्त करना है, पहली बात। और दूसरी बात उसमें यह भी है कि सहयोग एक समाजोन्मुख है, ये नहीं कि आप एक आदमी पार हो जाइए। आज सहयोग उस चरम सीमा पे है जहां इसे महायोग कहना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग इससे पार हो सकते हैं, एक ही तत्क्षण उसी समय हो सकते हैं। तैयारियां ऐसी, आज बाहर के दिन आ गए तो हजारों फूल फल बन सकते हैं। जिस वक्त शुरुआत थी आत्मिक पेड़ की, तब हो सकता है कि एक ही दो लोग इस तरह से प्राप्त हुए, लेकिन आज ये समय आ गया है कि हजारों लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समा की बात है, उसे प्राप्त करना चाहिए और उसमें रममान होना चाहिए। पर सबसे पहले जो मैंने कहा है कि एक बात याद रखना चाहिए कि हम सत्य के सिवाय और किसी चीज को नहीं माने, और सत्य जो जाना जाता है वो बुद्धि से कभी भी जाना नहीं जाता। अगर जाना जाता होता तो अभी तक हम कहां से कहां पहुंच जाते। आत्मा से ही सत्य जाना जाता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य स्वरूप है। माने अगर कोई आदमी आपको लगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, बाद में पता होता है कि इससे दुष्ट तो कोई है ही नहीं। कोई चीज आप सोचते हैं कि बड़ी आप सही बात कर रहे हैं, बाद में पता है सबसे बड़ी गलती हमने जिंदगी में यही कर दी। इसका मतलब यह है कि जो एकमेव एब्सोल्यूट जो चीज आत्मा है, जिससे कि किसी से भी परस्पर संबंध नहीं बनता, वो चीज जो है उसको जाने बगैर आप जो भी काम करते हो पारस्परिक है, माने रिलेटिव है। माने ये कि इससे ये अच्छा, उससे वो अच्छा, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। पर जो बिल्कुल अच्छा है वही चीज जानने के लिए आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए, उसके बगैर हम पूरी तरह से जान नहीं सकते। इस बात के लिए आपसे ये बताएंगे कि जब आपके अंदर आत्मा की जागृति हो जाती है तो आपके नसों पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आप आत्मा को महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि आत्मा कोई लटकी हुई चीज है, हाँ मैंने तो आत्मा को प्राप्त कर दिया, मैं बड़ा ऊंचा आदमी हो गया, ऐसी कोई धारणा आप नहीं बना सकते। ये स्वयं धारणा माने धारयति सा धर्म, अंदर धारण होता है। आप इसको जो स्व का जो धर्म है वो आपके अंदर धारण होता है, माने आप अपने उंगलियों के इशारे पर ये जान सकते हैं कि दूसरा आदमी क्या है और आप क्या है, क्योंकि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी करके किया था, वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है और आप जागरूक होते हैं, आपकी नसें जागरूक होती हैं सामूहिक चेतना में। मैं फिर कहती हूँ कि आप वो बन जाते हैं। ये ऊपरी बात नहीं, दिमागी जमा खर्च कि जिसमें बातचीत लेक्चरबाजी हो, पर वास्तविक आपके अंदर ये घटना घटित होती है। और जब ये घटना घटित होती है तो आप सामूहिक चेतना से जागरूक हो जाते हैं। यही नहीं कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं, आपकी बुद्धि ठीक हो जाए और आपको हर तरह से क्षेम मिले, क्योंकि योग क्षेम वह में हम कहा गया है कि योग के बाद ही क्षेम होगा, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा। वो क्षेम मात्र नहीं पैदा होता, किंतु आप सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं। सामूहिक चेतना में जब आप जागरूक होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या तकलीफें और दूसरे के अंदर क्या तकलीफें हैं, आप कहाँ हैं और क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जैसे कि एक प्रश्न है कि परमात्मा है या नहीं, कोई कहेंगे नहीं है। आजकल की हालत देखते हो तो सब लोग, बच्चे तो यही कहते हैं कि परमात्मा सब झूठ है, और कहते हैं सो सही बात है, क्योंकि उनके बुद्धि से तो वो यही देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा है या नहीं, इसको सिद्ध करने का अब समय आ गया। जिस वक्त आप ऐसा सवाल पूछते हैं परमात्मा है या नहीं, तो जब अगर आप आत्मा से प्रकाशित हैं तो आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें, इसको कि शंकराचार्य ने वर्णन किया हुआ है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी लहरें बहने लग जाती। बाइबल में इसे कहा गया है कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट।
होली घोष माने आदिशक्ति, तो ठंडी ठंडी हाथ में बहना शुरू हो जाती। और जिस वक्त आपकी जागृति थी तब आपके मस्तिष्क में आप जानते हैं जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो तालु स्थान है, वहां से ही कुंडलिनी जब आ जाती तो आप ही के सर में से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती। आपको आश्चर्य होता कि मेरे ही सर में से कहां से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। ये जब तक घटित नहीं होता तब तक ऐसे सर्टिफिकेट लेना कि मैं बड़ा भारी आदमी हूं, मैं फलाना काम कर सकता हूं, ये सब झूठी बात है। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि एक सर्वसाधारण रास्ते पे बैठा हुआ आदमी भी रियलाइज सोल होगा, आत्म साक्षात्कारी होगा, और जो अपने को बड़े भारी साधु संत बना करके घूमते हैं वो नहीं होंगे। ऐसी बहुत बार मैंने ऐसी चीजें देखी हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग झूठ मूठ में इस तरह का अवतार लेकर के कैसे घूम सकते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इनमें भय नहीं, परमात्मा का भय नहीं। अगर परमात्मा का भय हो तो सोचेंगे कि इस तरह के कार्य हम झूठ मूठ में क्यों करते और ऐसे लोगों को दगा क्यों देते। ये दगा देने की चीज है। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ आपको कोई अधिकार नहीं कि आप धर्म की चर्चा करें। और जब तक आपके अंदर आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम मत करो बेटे, वो काम मत करो, तो आप जरूर करें। वो काम आप जरूर करें क्योंकि मैंने कहा है कि आप न करें। पर जब धर्म आपके अंदर जागृत हो जाएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैं कहूंगी भी क्या धर्म करो तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं धर्मात्मा हो गए। ये आपके अंदर जो पेशियां हैं आपके पेट में, जिससे कि मेद बनता है। आप जानते हैं कि जो अपने सर में मस्तिष्क में जो ब्रेन है उसे मेद कहा जाता है। ये जो है इस मेंदू कहते हैं। मेंदू माने जो इंदु, इसके अंदर चंद्रमा का प्रकाश जब आ जाए मेद में तो मेंदू हो जाता है। और ये जो चंद्रमा का प्रकाश है, ये जो धर्म का प्रकाश है, ये हमारे अंदर कुंडलिनी के जागरण से होता है। जब कुंडलिनी हमारे पेट में स्वादिष्टान चक्र में आती है तो हमारे अंदर मस्तिष्क में जो छोटे छोटे पेशियां हैं वो पेशियां धर्म से जागृत हो जाती। और जब हमारे अंदर धर्म जागृत हो जाता है और जब हमारे मस्तिष्क में चला जाता है तो हम कोशिश करने पर भी अधर्म नहीं कर सकते। आपने देखा है कि जितने महात्मा हम हुए हैं उनको कोई बताना थोड़ी पड़ता है कि तुम गलत काम मत करो। वो गलत काम कर ही नहीं सकते। यही तो पहचान महात्माओं की है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। इसलिए आप भी वही हो सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत आसान चीज है, सहज है, सरल है। लेकिन ये मानना कि ये चीज इतनी सहज सरल है, जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि हम सीधा खाना क्यों खाएं, गोल हाथ घुमा के ही क्यों न खा लें। अब जिनको गोल हाथ घुमाने का शौक है वो करते रहे, जिंदगी भर करते, जब थक जाएंगे तो आएंगे ही। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से आत्मा को प्राप्त करें। विशेषकर इस कलयुग में इस कदर कश्मकश की जिंदगी है, इसमें मनुष्य इतना हैरान और तंग हो गया है, इतना ज्यादा टेंशन सर पे रहता है कि जैसे ही वो इससे बहुत ज्यादा तंग आ जाता है तो कहता है कि माँ आप किसी तरह से इसे छुट्टी करा। तो सर्वप्रथम आपको निर्विचार समाधि प्राप्त होती है और उसके बाद थोड़े दिन में प्रयत्न करने से आपको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। प्रयत्न का मतलब ये है कि योग के दो अर्थ होते हैं। एक तो पहला अर्थ ये होता है कि इस सर्वव्यापी शक्ति से योग होना, अपने चित्त का योग होना, कुंडलिनी का योग होना। एक योग माने जुड़ना, उसका यूनियन होना, एक ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ बहुत गहन है। दूसरा अर्थ है कौशलम, योग कौशलम माने आपके अंदर उसकी युक्ति आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि शक्ति जो आपके अंदर से बह रही है ये क्या शक्ति, ये शक्ति कैसी है। ये उंगलियों में जो दिखाई दे रही है ये कौन सी चक्र हमारी उंगली, 5 और 6 और 7 ये चक्र हैं, ये कौन से चक्र हैं। और इन चक्रों में हमें अगर अब समझ लीजिए यहाँ पकड़ा रही, किसी आदमी को यहाँ लग रहा है कि गरम गरम आ रहा है किसी से, तो क्या मतलब है, मैंने इनको हार्ट ट्रबल है। इस उंगली में पकड़ा रहा है तो इसके पिता का या इनका संबंध ठीक नहीं, पिता का जो चक्र है वो खराब हो गया। अगर आप उस आदमी से जाके पूछे कि आपका पिता से आपका कैसा संबंध है, एक साहब इंग्लैंड में ऐसे थे, उनसे सबने जाके पूछा कि भाई आपके पिता का आपका कैसा संबंध है, तो वो आके कहने बड़े आश्चर्य की बात है कि हर आदमी आके मुझसे एक ही बात पूछता है कि पिता का मेरा संबंध कैसे। तो मैंने कहा तुम बताते क्यों नहीं। कहले मेरी यही आश्चर्य होता कि सब एक ही बात कैसे पूछते, क्योंकि सत्य तो एक ही होता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा संबंध खराब है। उनका कि पहले वो संबंध ठीक करो फिर तुम आओ सहयोग में, इतना खराब तुमने संबंध कर रखा है तो इसीलिए चक्र पकड़ रहा है, तुमको माफ कर देना चाहिए अपने फादर को। और वहां तो एक बड़ी, आप जानते बड़ी भारी समस्या है, लेकिन यहाँ ये समस्याएं नहीं है, इसलिए लोग यहाँ बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। और जैसे हमें स्वतंत्रता भी बहुत आसानी से मिल गई, सहयोग भी आसानी से मिलता है और उतने आसानी से खोने की व्यवस्था भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे स्वतंत्रता को खोने की भी व्यवस्था हम लोग करे हुए हैं। इसी प्रकार होता है यहाँ भारत में कि अपनी गहनता से कोई किसी को पकड़ता नहीं।
लेकिन यहाँ इतने देवी भक्त हैं तो मुझे बड़ी आशा है कि पहाड़ों में गहराई तो वैसे ही रोज देखी जाती है और ऊंचाई भी देखी जाती है, तो जो मद्देनजर रहे उसके और आदमी का हमेशा ध्यान आकर्षित रहता है। और हो सकता है कि आज उसी की वजह से ऐसा कार्य हो जाएगा कि आप महान संत साधु यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सब अपने स्वरूप को प्राप्त हो। ये आपकी अपनी धरोहर है, ये आपकी अपनी संपदा है, आपकी अपनी कुंडलिनी है, आपके अंदर अपनी आत्मा है। हमारा क्या लेना देना बनता है, सिर्फ एक बीच में खड़े हुए हैं। आप इसे प्राप्त करें, यही हमारी एक ही इच्छा है। माँ की एक ही इच्छा रहती, अगर आप देखिए कि वो मेरे बच्चे सब कुछ मेरा है वो पालें, और दूसरी इच्छा उसके पास क्या हो सकती है, और उसके अंदर कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। अगर हुई तो फिर वो माँ नहीं। तो हम तो इसी कार्य के लिए संसार में आए हैं और यही हमें कार्य करना है। इसमें हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। आप अपने को प्राप्त हो, अपने स्वरूप को पाएं, अपनी संपत्ति को पूरी तरह से उपभोगें,